हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करें अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ कॉइंस का। इसके बाद में है द हेरीफेंट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। यहाँ पर है 5 ऑफ कॉइंस और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। डेविल का कार्ड है, 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, यहाँ पर है द सन का कार्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पर्सन है वो दो तरीके का बिहेवियर आपको दिखा रहा है। ड्यूअल बिहेवियर के साथ में, मतलब देख रहे हैं एकदम से एक्सट्रीम, बहुत हायर लेवल पे आपसे बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा एकदम कनेक्ट दिखाते, तो दूसरे एक्सट्रीम लेवल पर ही वो आपको, मतलब थोड़ी देर में आपको लगता है कि यार मैं क्या ये सही पर्सन के साथ हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि तुरंत ही ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं रख पाते, उतनी पॉजिटिविटी नहीं रख पाते हैं। और जब जैसे कुछ देर के बाद में जब आप बात करते हो तो ये वापस से, मतलब एक सर्कल जैसा चल रहा होगा, जैसे बार बार पॉजिटिव, बार बार नेगेटिव, बार बार पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें। तो इस समय क्या लग रहा है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था इसी वजह से, तो वो या वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, या आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो बार बार चेंज हो रहा है। और बार बार चेंज होने की वजह से आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअल में आपको किस तरफ जाना चाहिए, एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके की बिहेवियर के पैटर्न के साथ में आपको देखना चाहिए। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ में हैं, बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये चल रही है कि आप इन सभी चीज़ों को लेकर के समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, वो आपसे किसी तरीके की डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड और वो उम्मीद सिर्फ इतनी है कि आप इनके जो फ्लक्चुएशन है उसको ज़्यादा फोकस मत करें, आप इनके साथ रहें, आप इनको सपोर्ट करो, मतलब ये आपको सपोर्ट करे ना करे, बट आप इनको सपोर्ट करो, ये वो चाह रहे हैं। अब वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो बार बार कहीं वो कुछ कहना चाहते हैं, कभी कुछ कहना चाहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी अपनी किसी चीज़ को लेकर के वो भ्रमित हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आप भी इस तरह से जो है ना, बार बार जब ये सिचुएशन को देखते हैं तो आप भी परेशान हो जाते हो कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये किस तरीके की चीज़ें हैं, ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। आपको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं जहाँ तक दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद, अब आप इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद सिर्फ इतना ही सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मुझे अपने साथ में रख पाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको सपोर्ट करूं और ये पर्सन अपना वैलिड, मतलब जैसे ही ठीक महसूस करे तो ये किसी और के साथ चले जाए। तो आपको ना ये चीज़ का बड़ा डर लग रहा है, आप इस चीज़ से लेकर के बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा आपने, या तो आपको ऐसा अंदर से फील हो रहा है बार बार कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर दूँ, क्योंकि इनका फ्लक्चुएशन और इनका स्टक होना और इनका ये जो आपसे डिमांड करना है वो बुरी बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ह्यूमैनिटी लेवल पर तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं देख रहे हो। आपको लग रहा है ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि क्या पता आखिर तुम कब तक सही फील ना करो, और करो तो कहीं किसी और व्यक्ति की तरफ ना चले जाओ। तो इनका ये चीज़ आपको बुरा लग रहा है। आप इस पर्सन के बारे में सिर्फ इतना सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली बहुत सारी अड़चनों के बाद, बहुत सारे कनेक्शंस के बाद में आप तक पहुंचा था,
या आप उस तक पहुंचे थे, लेकिन जब आपने इनको पाया तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब से निकले। तो आप अपने दिल की बात इनसे बोल नहीं पाते हो, आप इनसे अपने दिल की बात कह नहीं पाते हो। आपको कोई मीडिएटर चाहिए पड़ता है, ऐसा लग रहा है मीडिएटर चाहिए पड़ता है जो इनकी बातें या आपकी बातें इन तक पहुँचाए। वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, कहीं ना कहीं आप इनके इस मेंटल स्टेट से आपको बुरा लग रहा है, आप कहीं ना कहीं निगेटिव हो रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपकी ये सिचुएशन इनको समझ नहीं आ रही कि आपको बुरा लग रहा है या आप नेगेटिव हो रहे हो या आपको किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ रही है, ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है। और ये अपने हिसाब से बस चलते चले जा रहे हैं। ये बस अपने आप से कभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनका बिहेवियर यहाँ दिखाई दे रहा है। आप एक निर्णय पर पहुंचना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी निर्णय पर पहुंचना नहीं चाहते हो, आप एक निर्णय पर पहुंचना चाहते हो, आप एक सटीक जगह पर पहुंचना चाहते हो, प्रॉपर कनेक्शन आप अपना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आप उस कनेक्शन के साथ मतलब पॉजिटिव रहना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि इनकी निगेटिविटी खत्म हो, ये नहीं है कि आप इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो, लेकिन ये चाहते हो कि ये इस चीज़ से जल्दी बाहर निकले, ये कोई निर्णय जल्दी से लें और पूरी तरह से आप पर डिपेंड हो जाए। ये भी आप चाहते हो कि भाई मुझसे अगर आप कोई बात या कोई सलाह लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप पूरी तरह से ये मान के चलें कि मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूँ या दे रही, आप ऐसा फील करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम देखेंगे और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इनके बारे में और क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लग रहा है कि देखो आप इनके साथ जो कनेक्शन चाह रहे हो ये वो तो पसंद कर रहे हैं कि जैसे आप इनके पास जाते हो, इनसे आप इनको प्यार दिखाने की कोशिश करते हो, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, इनको मनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि इनका फ्लक्चुएशन बहुत होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो आप इनको अंडरस्टैंडिंग इनकी जो लेवल है आपकी और इनकी बढ़ाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो कि यार ठीक है जैसे भी है आप अपने और इनके रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आशंकाएं, लेकिन आप कई सारी बातें ना इनसे बोल नहीं पाते। अच्छा ये भी सेम चीज़ों में फील कर रहे हैं कि ये भी आपसे बहुत सारी बातें बोल नहीं पा रहे क्योंकि इनको थोड़ा एम्बैरस फील होता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, कि मैं कैसा पर्सन हूँ, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पर इन द एंड कहीं ना कहीं आप भी ये फील करते हो कि ये पर्सन बहुत प्यार रखते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके मन में। ऐसा नहीं है कि ये आपको लेकर के कोई फीलिंग्स नहीं रखते या कोई प्यार नहीं रखते, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि ये काफ़ी आपके लिए मन में बहुत सारा प्यार रखे हुए हैं, बहुत सारी एक जुड़ाव इनके मन में आपके लिए है, ऐसा फील करते हैं। अब आप इसको एक टाइम तो देना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये भी लग रहा है कि अगर मैंने इनके साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर के जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो वो तो ठीक है, पर कहीं इसका इम्पैक्ट मेरी पर्सनल लाइफ पर ना पड़ जाए, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ का भी है, आपको ये भी, आप थोड़े से ओपन माइंड, आपको लगता है कि ये कोई ऐसा ना हो कि ये मुझे लॉन्ग टर्म में भी डिस्टर्ब कर दे कि भाई मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जो गलत है, जो सही है ही नहीं, ऐसा आपको फील हो रहा है। और आप किसी तीसरे व्यक्ति से एक सलाह लेना चाहते हो कि क्या आप सही निर्णय ले रहे हो, क्या आप सही, आपकी इच्छाएं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके एक्शंस हैं वो करेक्ट है या नहीं है, आप ये फील भी ला रहे हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब आप इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपने आप को आगे जीतता हुआ देखना चाहते हो, पॉजिटिव देखना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हुए अपने आप को देखना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। बट वही है कि वो उस पॉजिटिविटी, उस कनेक्टिविटी के साथ में कैसे रहें, आपको ये लग रहा है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आप इस पॉजिटिव बिहेवियर के साथ में रहना तो चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं आप भी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एम्बैरस भी फील कर रहे हैं, बट वो आपका सपोर्ट भी चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं यही उनको एक उम्मीद लग रही है आपसे। तो ये फिलहाल तो यही दिख रहा है। अब यहाँ निर्णय आपको ही लेना है कि क्या मुझे इसका सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एज ए फ्रेंड रहना चाहिए या फिर इसको एज ए लवर्स के सिचुएशन में पहुँचाना चाहिए, तब
मतलब कई सारे हैं, निर्णय आपको ही लेना है क्योंकि लाइफ तो आप ही की है। तो इन द एंड आप उसी हिसाब से निर्णय लें जो कि यहाँ पर आपको सबसे सही लगे, सबसे वैलिड लगे, आपको वही चीज़ करना चाहिए। ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।